5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया जीन करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। तो हम चाहेंगे कि जो हमारी सरकार ने जो प्रण लिया था 10 लाख नौकरी देने का, 5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, कई पद कर लाखों में सृजन हम लोगों ने किया था, कम से कम उसका भी नियुक्ति पत्र वितरण जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय कर दें। ये हम लोगों का जो है मांगे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम लोगों ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई थी तो उसमें 94 लाख ऐसे परिवार जो पाए गए जिसका आय 6,000 से कम यानी गरीबी रेखा के नीचे थी। उस समय हम लोगों ने तय किया था कि इन 94 लाख परिवारों को हम लोग कम से कम 2 लाख रुपए का सहयोग हम लोग करेंगे। लेकिन ये योजना जब से हम लोगों की सरकार गई है तब से ये काम नहीं हो पा रहा। तो हम लोग चाहेंगे कि जो 94 लाख जो परिवार है उसको हम लोग आर्थिक न्याय दें, और सरकार से भी मांग करेंगे कि इस बजट में 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उन परिवार के लोगों को करें। इसमें ये भी था कि भाई जो भूमिहीन है उनके लिए भी अलग से 1 लाख, उसको 1,20,000 रुपए जो है दिया जाए। ये अभी भी जमीनी स्तर पे सच्चाई। हम लोग पूरा बिहार घूम के आए, संवाद किए, कोनो हम लोगों को अधिकारी घेर करके नहीं रखा था। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, यात्रा पे गए ना गए बात बराबर है, लग रहा था पटना आने मार्ग में बैठे। कर्फ्यू लगा रहता है, घेराबंदी रहती है, रहती नहीं है। तो जो भी भूमिहीन है बिहारों में उनके लिए ये क्या ला रहे हैं, ये जाति आधारित गणना का मतलब यही है। फायदा तभी होगा जब इस डेटा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही है क्योंकि बीजेपी आ गई। हम लोगों ने तो आरक्षण बढ़ा दिया था, लाखों में नौकरियों का नुकसान पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलित समाज को, आदिवासी समाज को हो रहा है। जो 65% लोगों ने आरक्षण, ये साफ पता चल रहा है कि भाजपा जो है आरक्षण खोर और आरक्षण चोर पार्टी है। ये स्पष्ट है। इसी का संदेह हम लोगों का था। 9-10 महीना हो गया और इन लोगों ने आरक्षण को शेड्यूल 9 में नहीं डाला। तो हम सब लोगों का ये मांग है कि जो बजट जो बना है कम से कम उस डेटा का इस्तेमाल, डिटेल है, कौन लोग भूमिहीन है, कौन लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितनों के पास रोजगार है, कितने के पास पक्का मकान है, कौन कचरा धोता है, कौन ठेला धोता है, कौन मजदूरी करता है, सारा डिटेल है। इस डिटेल के हिसाब से, जाति आधारित गणना के हिसाब से बजट जो है वो होना चाहिए। और आरक्षण के मामले में हम लोग साफ पहले ही कर चुके हैं कि इसको अगर आप लोग 75% भी लगेगा, हम लोगों का जो 65% किया हुआ है उसका भी हम लोग साथ दे करके पास करेंगे और शेड्यूल 9 में किसी डाल दे अविलंब। तो हम सब लोग यही चाहते हैं, जो हमारी मांगे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसमें जो कल बजट जो होगा कम से कम महिलाओं के खाते में पैसे देने की बात होनी चाहिए। और हम सब लोग पूरे बिहार में हम लोगों ने घूमने का काम किया, आगे और भी यात्राएं हमारी होंगी, घूमते रहेंगे हम तो हमेशा। लेकिन एक बार बिहार के सामने हमारा जो विजन है, जो हमारा रोड मैप है,
जो हमारा ब्लूप्रिंट होगा कि क्या नया मॉडल होगा जिससे हम बिहार को आगे ले जाएं, उस पर हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से हम लोग काम कर रहे हैं। और वही चीज़ हम लोग करेंगे जो होने लायक होगा। हम लोग जुमलेबाजी करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो कहते हैं वो कर करके दिखाते हैं। और नीति आयोग का आपने रिपोर्ट भी देखा होगा, जिसमें बिहार जो है साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय या निवेश के मामले में, या किसानों के आय के मामले में जो है बिहार सबसे फिसड्डी है। गरीबी में, पलायन में, बेरोजगारी में बिहार अव्वल राज्यों में है। 20 साल इन लोगों के एनडीए सरकार के बाद 11 साल डबल इंजन की सरकार, फिर भी बदहाल है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, कोई कारखाना नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, लोग परेशान हैं। और एक और हमारी मांग छूट गई थी कि भाई, महत्वपूर्ण मांग ये भी थी कि जो बिहार में बिजली सबसे महंगा, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा मिलता है, तो हर घर कम से कम 200 यूनिट सरकार जो है फ्री में बिजली भी उपलब्ध कराने का काम करे। स्मार्ट मीटर से हर कोई जो है परेशान है। गांव के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है। हमारी हर पंचायत, 8,000 से ज़्यादा पंचायत के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है। कम से कम 200 यूनिट फ्री में बिजली उपलब्ध कराएं, और कम से कम किसानों के लिए भी जो है फ्री में बिजली उपलब्ध सरकार को कराना चाहिए। तो ये हम लोगों की मांगे हैं, जो हमको लगा कल बजट आ रहा है, और इस बात को तो हम लोग कई महीनों से हम लोग ये कहते रहे हैं। अब सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि सरकार जो है, आप लोग जान ही रहे हैं, आज की स्थिति बिहार में कोई सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। हाउस कैसे चल रहा है, सदन कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। सरकार कैसे चल रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो हम लोग हर एक मुद्दे को विधानसभा में भी हम लोग उठाएंगे। और 4 तारीख को मेरा भाषण भी होने जा रहा है राज्यपाल के अभिभाषण पे। तो सरकार का पोल भी जो है हम लोग खोलने का काम करेंगे, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो, चाहे गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई का मामला हो। और हवा में नहीं, उनके मंत्री लोग हवा में जवाब देते हैं। हम लोग बाकायदा ऑथेंटिक डेटा के साथ जो है सरकार के सामने हम लोग बात को रखेंगे। लेकिन आप लोग सब लोग देखिएगा, जब माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देने उठेंगे तो वही टेप रिकॉर्डर बजना शुरू हो जाएगा। वही टेप रिकॉर्डर हमको लगता है आप सब लोगों को रटा गया होगा। जब मुख्यमंत्री जी खड़े होते होंगे भाषण देने, तो अगला उनका क्या शब्द होगा, क्या सेंटेंस होगा, वो आप लोग अपने मन में गुनगुना लेते हो। ये सच्चाई है। इसलिए हमने कल ट्वीट करके कहा कि भाई, 15 साल से पुराना अगर गाड़ी हो जाती है तो सरकार इजाजत नहीं देती है चलाने के लिए, क्योंकि गाड़ी खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है, मेंटेनेंस बार बार चाहिए होता है, फिर भी खटारा ही रहता है। तो अब समय है, बिहार के लोग नई गाड़ी पे बैठना चाहते हैं, तेज रफ्तार से बिहार का विकास चाहते हैं। 20 साल इनका गति हम लोगों ने देख लिया, जबकि जब 11 साल ये डबल इंजन की सरकार थी। अब बिहार चाहे कूद के प्रधानमंत्री आए, मोस्ट वेलकम प्रधानमंत्री जी। आप 300 दिन क्या 365 दिन अब मखाना खाइएगा, सुबह शाम सत्तू घोल करके पीजिएगा। घोलना नहीं आता है तो लालू जी सिखा देंगे।
सूखा भी खाया जाता है सान के और घोल के पिया भी जाता है। तो बिहार की जनता एनडीए सरकार को अच्छे से इस बार चुनाव में सबक सिखाएगी। जिनको